नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। चीन भले ही चीनी मीडिया को कितना ही बंदिशों में क्यों न रख ले, पर सच है कि एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। फिर चाहे बात हो कोरोना के आंकड़ों की या फिर चीन की बिगड़ती अर्थव्यवस्था की। फिलहाल अगर बात करें चीन की अर्थव्यवस्था की, तो आपको बता दें चीन की अर्थव्यवस्था का विकास दर पिछले 40 साल में सबसे कम होने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं साल 2022 की अंतिम तिमाही तो बहुत बुरे दौर से गुजरी है और 2023 के लिए भी विश्व बैंक कोई ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला चीन के आर्थिक हालात ऐसे कैसे बिगड़ सकते हैं, तो आपको बता दें चीन में कोरोना के बढ़ते प्रकोप से जहां न सिर्फ लाखों इंसानों की जान गई है, बल्कि अर्थव्यवस्था भी इस कदर दबाव में रही कि अब उबर पाना मुश्किल है। लेकिन अब चीन खुद ही आर्थिक मोर्चे पर दबाव में है। पहले जीरो कोविड पॉलिसी और फिर अचानक पूरी छूट ने क्षेत्र में उसे कम से कम 4 दशक पीछे छोड़ दिया है। चीन की आर्थिक विकास दर 2022 में 4 दशकों में सबसे घटिया रहने की आशंका है। मंगलवार को होने वाले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी के ऐलान से पहले विश्लेषकों ने यह अनुमान जताया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना शासित दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस समय कोविड महामारी की ऐतिहासिक तबाही और उसकी वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट का सामना कर रही है। एएफपी ने 10 एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर बीते साल इस जीडीपी में एक साल पहले के मुकाबले औसतन 2.7 बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। साल 2021 के 8% के मुकाबले यह भारी गिरावट है। बता दें जीरो कोविड पॉलिसी के तहत सख्त लॉकडाउन, क्वारंटीन और अनिवार्य मास टेस्टिंग की वजह से झेंगजोउ जैसे प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में निर्माण और व्यापार ठप पड़ गए। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन निर्माण फैक्ट्री में भी काम रुक गया, जिससे पूरी दुनिया में खराब छवि बनी सो बनी। अलग से वैश्विक सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा। लेकिन नवंबर में जब जीरो कोविड पॉलिसी का विरोध शुरू हुआ, तो दिसंबर की शुरुआत में इसे अचानक से हटा लिया गया और वहां कोरोना का विस्फोट शुरू हो गया। आज की तारीख में चीन कोविड संक्रमण का सामना कर रहा है। अस्पताल में बेड और मेडिकल स्टाफ की किल्लत है, जिस पर बीजिंग स्थित चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस के अर्थशास्त्री झैंग मिंग ने कहा है कि 2022 की चौथी तिमाही बहुत मुश्किल है। यह किसी भी तरह हो रहा हो, लेकिन विकास घट रहा है। चीन को निर्यात के मोर्चे पर बहुत बड़ी चपत लगी है और महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक के मुकाबले यह महामारी की शुरुआत से दिसंबर में पिछले साल के मुकाबले 9.9% घट गया है, जो कि सबसे कम है। बहरहाल आप चीन की बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर क्या कहेंगे, ये हमें जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।